हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। एकादशी व्रत का कितना महात्म्य है उसका आज हम वर्णन सुनेंगे कि भगवान की भक्ति और एकादशी का कितना अधिक फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एक राजा हुए हैं, राजा अम्बरीश। और वो महाराज अम्बरीश थे, बहुत ही परम प्रतापी थे। अब जो राजा थे, राजा अम्बरीश, वो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे, परम भक्त थे वो। तो उन राजाओं को क्या कहा जाता था? राजऋषि कहा जाता था। जो राजा भी थे, राज्य भी करते थे, और ऋषि भी थे, अर्थात भगवान के भक्त भी थे। तो उस समय में बहुत ही प्रतापी हमारे भारत देश में राजा हुए हैं, जो कि भगवान के भी बहुत सुंदर भक्त थे। अब वो जो राजा अम्बरीश थे, वो और उनकी पत्नी ने दोनों ने 1 वर्ष तक जो है एकादशी व्रत का पालन किया। तो जब एकादशी व्रत के पारण का समय आया, पारण अर्थात व्रत खोलने का समय जो रहता है, वो एक निश्चित काल होता है। उसी अवधि में व्रत को खोलना होता है, और उसको उसी अवधि में खोला जाए तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम इतना अधिक इस पर जोर देते हैं कि एकादशी व्रत का पारण समय पर किया जाए। तो जब वो पारण का समय आया तो उस दिन जो है ऋषि दुर्वासा अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ वहाँ आए, और उन्होंने बोला कि हम स्नान करके आते हैं और हम भी आपके साथ भोजन करेंगे। अब ऋषि दुर्वासा जब चले गए स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ पास में नदी में, तो जो है राजा अम्बरीश को लगा कि व्रत खोलने का पारण का समय हो रहा है और अभी तक भी दुर्वासा ऋषि नहीं आए हैं। तो उनसे पहले भी वो भोजन कैसे कर सकते थे कि मेहमान हैं और ऋषि हैं, अतिथि हैं, तो उनसे पहले वो भोजन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपने जो उनके थे, कुल के थे, जो भी थे महात्मा थे, उनसे आचार्य थे, उनसे परामर्श किया कि कैसे किया जाए। तो उन्होंने उनको बताया कि अगर आप जल ग्रहण कर लेंगे तो जल ग्रहण करने से व्रत जो है खुल भी जाता है और व्रत नहीं भी टूटता है। तो आप जो है जल लेकर अपना व्रत का पारण कर लीजिए, क्योंकि अगर समय निकल गया तो फिर वो व्रत आपका निष्फल हो जाएगा। अब ऐसा ही उन्होंने किया। राजा अम्बरीश ने थोड़ा जल लेकर, भगवान के अभिषेक का जल लेकर, चरणामृत लेकर अपने व्रत का पारण कर लिया। अब दुर्वासा ऋषि जब आए और उन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश ने उनसे पहले ही पारण कर लिया है व्रत का, जबकि उन्होंने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया था, तो दुर्वासा ऋषि को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटा से एक राक्षसी को पैदा किया, कृत्या को पैदा किया, और उनको राजा अम्बरीश को का वध करने के लिए उसको छोड़ दिया। अब कृत्या जब गई तो भगवान के इतने अच्छे भक्त जब संकट आ जाए तो भगवान कैसे नहीं उनकी रक्षा करेंगे। तो सुदर्शन चक्र आए और उन्होंने कृत्या का भस्म कर दिया, और वो दुर्वासा ऋषि के पीछे चले। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन जी पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि पहले शिवलोक में गए, फिर ब्रह्मलोक में गए, उनको कोई मदद नहीं कर पाया। तो फिर वो वैकुंठ लोक में गए। अब कितने बड़े योगी थे कि जो पलक झपकते ही कहीं के कहीं पहुंच जाया करते थे। आज तो हम बिना चले या बिना सोचे हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं ऐसा। तो वो इतने बड़े योगी थे। अब वो वहाँ वैकुंठ लोक में गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से बोला कि आप अपने अस्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने बोला, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसके पीछे आप, जिसने के कारण ही आपके पीछे आया, उन्हीं की शरण में आप जाइए। अब देखिए, भगवान विष्णु जो हैं वो ब्राह्मणों के और गायों के कितने हितैषी हैं, हमारे विष्णु भगवान। परंतु इस समय पर भगवान ने बोला कि अहम भक्ता पराधीना, अर्थात अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान ने उनको स्पष्ट मना कर दिया। अब दुर्वासा ऋषि आए महाराज अम्बरीश की शरण में कि इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो अम्बरीश महाराज ने भगवान से स्तुति की, प्रार्थना की, और फिर सुदर्शन चक्र जो है अपने वापस चले गए। और दुर्वासा ऋषि ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया महाराज अम्बरीश को कि आप जो है, आपकी वजह से आज मेरी रक्षा हुई है, और वो उनका गुणगान करते हुए वहां से चले गए। अब हम एक शिक्षा लेंगे कि महाराज अम्बरीश इतने सुंदर भक्त थे भगवान के और इतने बड़े राजा थे, परंतु वो भगवान की जो भक्ति में, जो भी उनकी आराधना करने में जो भी वो कार्य थे, वो स्वयं किया करते थे। भागवतम, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि वो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान की स्तुति करते थे, भगवान की सेवा करते थे। अपने हाथों से मंदिर को साफ करना, भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा करना, आरती पूजा करना,
और पैरों से चलकर जाना, जबकि पालकियां, रथ सब कुछ हुआ करते थे, परंतु वो अपने पैरों से चलकर मंदिर में जाया करते थे। अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन करते थे, हाथों से जप करते थे और अपने मस्तक से भगवान के चरणों में शीश नवाया करते थे। तो इतने सुंदर भगवान के भक्त हैं महाराज अम्बरीश, तो हम लोगों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि जो वो इतने बड़े भक्त, इतने बड़े राजा सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें भी भगवान की सेवा में अपने आप को सुदृढ़ करना चाहिए। अब जो आने वाली कल जो है 3 जून को अपरा एकादशी व्रत आएगा, तो उस दिन हम लोग जो है अच्छे से खूब भगवत सेवा करेंगे, अपना जप अच्छे से करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे और व्रत का अच्छे से पालन करेंगे। हम महामंत्र का जप भी कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एकादशी व्रत अवश्य कीजिए, अन्न ग्रहण मत कीजिए। अन्न में ब्रह्म हत्या आदि सारे पापों का वास एकादशी वाले दिन रहता है, तो अन्न ग्रहण ना कीजिए, किसी भी प्रकार से एकादशी व्रत का अच्छे से पालन कीजिए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।